जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में एलयूसीसी में। जैसा कि आप लोगों को कुछ जानकारियां थी, वो आ चुकी थी, आप लोगों को बताना था, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए। आपको पता ही कि हमारी थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम चल रही है लाइट को लेकर। अभी भी लाइट नहीं बन पाई और मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। मैं खुद परेशान हूँ और आप लोग तो परेशान होंगे ही। तो दोस्तों, आज हम अब बात करेंगे, चलिए देखते हैं। हो सकता है मैं कल आप सबके सामने लाइव आ पाऊँ। और वहीं आज आप लोगों को कुछ खास जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था ह्यूमन सोसाइटी का आवेदन को लेकर। जैसे कि हम लोग जिस दिन से ह्यूमन का आवेदन चालू हुआ है, सर ने बता दिया, उस दिन से बहुत लोगों ने खुशी जाहिर किया है। और शायद है कि काफ़ी खुश हैं लोग। तो आवेदन के बारे में कमेंट आता रहता है और वो सोचते हैं कि आवेदन कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर सारी जानकारी आप लोगों को लेनी रहे और फिर एक दूसरे को भी बताना पड़े, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, ताकि आप हर एक ग्रुप में हर एक लोगों को आप हमारी वीडियो और भी अदर्स जितने भी यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे तो जितने भी निवेशक हैं, शायद है कि सब परेशान हैं ह्यूमन एलयूसीसी एलजीसीसी शाखा ग्रुप की सातों सोसाइटियों को लेकर। तो उनको ये इन्फॉर्मेशन जब मिलेगा तो उनके चेहरे पर कुछ खुशी का माहौल छाएगा और उनको भी ये चीज़ लगेगा कि सोसाइटी में काम होना चालू हो चुका है। और उनको पता है कि अगर ह्यूमन का काम चालू है तो एलयूसीसी एलजीसीसी यशोदीप विश्वास यशस्वी यशस्वी सारे चीज़ों का फिर से आवेदन करना और उनका भी कार्य चालू होगा। तो दोस्तों, चलिए आगे आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि आप लोग जब तक पूरी वीडियो वॉच नहीं करते सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से नहीं मिल पाता है। कुछ जानकारियाँ आपकी छूट ही जाती हैं। तो इसलिए हमेशा हम लोग बताते हैं कि आप वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। तो चलिए हम बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम, क्या आवेदन जो हो रहा है वो तो आवेदन आपको पता है, मैंने पहले भी बताया और आज फिर एक बार बता दे रहे हैं आपको। दिल्ली में गीता कॉलोनी में जाना होगा और शास्त्री नगर, जो कि आप लोग लक्ष्मी नगर में उतरेंगे, उसके बाद वहाँ से आपको थोड़ी दूर पे ही शास्त्री नगर मिलेगा। जैसे कि बहुत लोगों ने ये भी बता दिया है कि शास्त्री नगर 4 है, नहीं भाई, शास्त्री नगर 2 है दिल्ली में। और आप लोगों को वहाँ अच्छे से वहाँ पे पहुँचना होगा और आप वहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ को मैंने बखूबी कल वीडियो में बता दिया है। तो आपको हम बताना चाहते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि जो आवेदन हो रहा है वो आवेदन मैं ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन। देखिए भाई, अगर आप ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन होगा ही। आपको सारे फॉर्म को इकट्ठा करना होगा और सबके जितने भी आपकी सोसाइटी के पासबुक हैं, आपको आधार कार्ड का टू कॉपी और पैन कार्ड का टू कॉपी और फिर आपका पासबुक, आपका सारा सब कुछ सिस्टम टू कॉपी ही होगा। बहुत लोगों का कहना है कि क्या ये चीज़ को वर्जिनल लेंगे, वर्जिनल नहीं देना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को वर्जिनल नहीं लगाना है, सबको टू कॉपी ही देना है। और वहाँ ले जाके आप अगर आवेदन खुद करेंगे तो हो सकता है आपको तुरंत वहाँ से, जैसे सीआरसीएस का फॉर्म जमा करते समय आपको रिसीविंग मिल गया था। जो जो लोग सीआरसीएस का फॉर्म जमा किए थे एक रिसीविंग पाए थे, आ, लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास एक प्रूफ है, मैंने एक काम किया है। तो वैसे इस चीज़ को भी अगर आप लोग जमा करेंगे तो आपको एक रिसीविंग मिलेगा और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा, फॉर्म पे सब कुछ लिखा रहता है कि कहाँ आपको जाना, सारा पता लिखा रहता है। और आपको फॉर्म मिलने के बाद रिसीविंग जब मिलेगी तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कब और कितने दिनों में आएगा, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है, लीगल तरीके से किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अंदर से खुश होना चाहिए और अच्छे से अपना काम करना चाहिए। तो दोस्तों, और कुछ बातें जो है कि बहुत लोगों को यही सिर्फ सवाल था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट ही आप लोग देना, ओरिजिनल कोई नहीं देना। और कुछ लोगों को वहीं सवाल आ रहा था, क्या निवेशक जाएंगे या ब्रांच मैनेजर जाएगा या फिर एजेंट जाएंगे।
तो उसमें से हम बताना चाहेंगे निवेशक जा नहीं सकते, क्योंकि निवेशक उतना दूर कहाँ जाएंगे, इतने सारे निवेशक लोगों के पास होते ग्राहक। जो आपका एजेंट है वो जाएगा, एजेंट फॉर्म लेके जाएगा ब्रांच मैनेजर की तरफ से, वो लोग जाएंगे, आप लोगों को नहीं जाना है। निवेशक परेशान ना हो, निवेशक कहीं नहीं जाएंगे। इतना अपना पैसा भी सोसाइटी में लगाया और आज निवेशक के पास इतना पैसा नहीं है कि सब लोग दिल्ली जाएं, तो इसलिए आप लोग को नहीं जाना है। सिर्फ जाएंगे तो सिर्फ आपके एजेंट जाएंगे। आप लोग एजेंट से अपने बात करिए, आप लोग अपने एजेंट से बताइए, अपने ब्रांच मैनेजर से बात करिए, वही लोग आपको जो करेंगे वही करेंगे। और रही बात, आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का और कहना था कि LUCC, मैम LUCC का क्या हो रहा है, LGCC का क्या हो रहा है। कुछ लोग वहीं SSC को लेके आए हैं कमेंट में। बहुत लोग कमेंट नहीं पढ़ पा रहे भाई, क्योंकि आप लोगों को हर दिन कुछ दूसरी वीडियो देनी पड़ती है और आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि देखिए, LUCC का बहुत लोगों का कहना है कि सबसे पहले तो वाइंड अप LUCC हुई थी, लिक्विडेशन में वही गई थी, तो पहले LUCC का काम होना चाहिए था कि पहले ह्यूमन का। तो देखिए भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, ह्यूमन पे प्रेशर दिया गया और ह्यूमन में शायद एक LUCC से ज़्यादा लोगों का पैसा लॉस हुआ था, और ह्यूमन का लिक्विडेटर अच्छे से काम किया और शायद है कि समय पे वो पैसा देने की हम लोगों का प्रयास किया। और LUCC की क्या है कि LUCC के जो संजीव कुमार वर्मा जी हैं, उनसे लोगों की बातें होती हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय रमेश सर हैं, उनकी बात होती है, वो खुद बता रहे हैं कि उस दिन भी वो का मतलब बात करना चाहे उनसे, लेकिन शायद एक वो किसी कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में थे और उनसे बात नहीं हो पाई, तो इसलिए वो फिर जाके हम लोगों का अभी कोई काम नहीं किया। कुछ सेंट्रल रजिस्ट्रार का ये भी कहना है कि कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्म अभी तक, वो कुछ फॉर्म ऐसे हैं कि जो मांग रहे हैं अभी तक जमा भी नहीं हुआ है। तो यही सब अभी कुछ प्रॉब्लम है उनमें। और जैसा कि 7 तारीख आने वाला 7 जुलाई को कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी कि जो क्लियर की जाएंगी कि LUCC के बारे में, LUCC का क्या हाल है, LUCC के लिए क्या होगा। तो आप लोग इंतज़ार करिए 7 तारीख को, और जो कुछ बातें आएंगी आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। और वहीं हम बताना चाहते हैं LGCC के लिए, LGCC का भी जैसे आप लोगों ने जानते हैं कि उसको भी वाइंड अप कर दिया गया है। यशोदीप विश्वास का भी यही हाल है, उसको भी पत्र लिख दिया गया है और वो भी शायद है कि कुछ दिनों बाद वाइंड अप होगी, तो उसका भी लीगल तरीके से प्रोसेस मतलब किया जाएगा। उसका भी सेंटर रजिस्ट्रार वगैरह सब लोग लिक्विडेटर बैठेंगे और उसको भी शायद है कि फिर से उसका भी बैलेंस के बारे में सोचा जाए। लेकिन अभी ह्यूमन का जो हो रहा है, ह्यूमन का आवेदन चालू हुआ है। आप लोग ह्यूमन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान दीजिए, आप लोग फॉर्म वगैरह सब कुछ भरिए। हम जैसे पहले ही बताते थे कि आप लोगों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह यही सब पासबुक देना पड़ेगा। तो आप लोग को आगे आया ना सामने बात, आप लोग विश्वास नहीं करते थे, मैडम आप क्या झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं भाई, जो सच्चाई था, जो चीज़ हमें पता था, जो हमारे एजेंट से पता था, वो आप लोगों को मैंने बताया। तो चलिए, इसी के साथ फ़िलहाल आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी सारी। आगे भी जो भी कार्रवाई होगी आप लोग विश्वास करिए, विश्वास पे रहिए। ज़्यादा आप लोग फालतू इधर उधर मत भटकिए, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। और जो लोग गुमराह करना चाहते हैं वो सिर्फ गुमराह ही करेंगे, आप लोग को नेगेटिव कमेंट करके वो गुमराह ही करेंगे। आप पीछे की बातें छोड़ दीजिए, आगे जो हो रहा है आप लोग उसको देखिए। आने वाला समय हमारे और आप लोगों के लिए अच्छा होगा, और गॉड करें अच्छा भी होना चाहिए। और जो कुछ होगा आगे हम लोग ज़रूर आप लोगों को राय सलाह देंगे कि आप लोगों को और क्या करना होगा। आप लोग सिर्फ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों के इसी लाइक कमेंट शेयर से क्या होता है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेट हम लोग भी होते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियोस को आप लोगों ने इतना देखा, आप लोगों ने इतना चाहा, आप लोगों ने ऐसा कमेंट किया, अपने राय दिए, अपने विचार दिए। और आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, तो उससे ये भी होता है कि जो कुछ प्रॉब्लम है वो हम दूसरों से पूछ सकते हैं, जो चीज़ हमें जानकारी नहीं हो हम दूसरों से पूछें। तो इसलिए आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए, कमेंट पे ध्यान दीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हैं। तो
तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम, और कोई त्रुटि हुई हो उसे माफ़ करना। और रही बात कोई आपका सवाल हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा भी आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है, आप लोग शांति रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस बनाइए। आगे काम किया जा रहा है, सारे लोगों का काम होगा, चाहे एलजीसीसी के बहुत भाई लोग आते हैं, एसएससी के आते हैं, तो वैसे सबके काम होंगे। बस यहीं से सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और आप लोगों को आगे बताएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।